दूसरा आ जाता है कलर मॉनिटरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है कि कलर देखा जाएगा कि भैया जो तुम्हारा ऑयल सर्किट ब्रेकर ले रहे हो उसका तेल निकाल के बाहर देखेंगे, तो ऑयल जो सर्किट ब्रेकर में भरा हुआ उसका तेल हमने निकाल लिया, मतलब ऑयल निकाल लिया, अब इसका कलर देखा जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग कलर को जूम मतलब कलर को मॉनिटर करते हैं। तो देखो ये चार्ट दे रखा है जिससे हम लोग करंट करंट को कलर को मॉनिटर करेंगे तेल के। अगर अगर इस पेल येलो कलर का है मतलब हल्का पीला है, तो इसका जो कलर कंपैरेटर नंबर है वो 7 से कम है। जितना कम है उतना अच्छी बात है, तो बढ़िया तेल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऑयल कंडीशन। 7 से 10 है मतलब अगर थोड़ा सा येलो कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल येलो कलर का है तो भी ठीक है, ठीक है, तो प्रपोजिशन ए ऑयल है, अभी कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं। ब्राइट येलो है मतलब थोड़ा सा हल्का सा डार्क की तरफ हम जा रहे हैं लेकिन अभी भी वो ब्राइट के साथ है, तो ऐसे में क्या हो गया, सर्विस एज्ड ऑयल, मतलब अब वो सर्विस मांग रहा है, तेल काम चल जाएगा लेकिन सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट आ गई है, ठीक है, सर्विस कर सकते हो। देन आता है एम्बर कलर का ऑयल। अगर ये कलर हमारे पास हमें तेल का दिख रहा है तो यानी कि ये बिल्कुल मार्जिनल कंडीशन पे है, मतलब बिल्कुल खराब होने के बिल्कुल कगार पे है और बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन की तरफ ये जा सकता है, कभी भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। और इसका आप देख सकते हो कंपैरेटर फैक्टर 11 से 14 के बीच में हो गया है। देन आता है ब्राउन कलर। लाइट ब्राउन कलर अगर है तो भैया बुरी कंडीशन है तेल की, तुरंत बदलो। डार्क ब्राउन है तो मतलब सीवियर कंडीशन है, मतलब बिल्कुल ही तेल खराब हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। एंड देन फाइनली ब्लैक कलर का अगर तेल हो गया है, ये एक्सट्रीम कंडीशन है, स्क्रैप ऑयल हो गया, इसको मतलब फेंकने वाला कंडीशन आ गई है, और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन होगी। इस केस में कभी भी तुम्हारा सर्किट ब्रेकर जो है वो काम फेल हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तेल का कलर जो है, तेल का जो कलर है वो अल्टीमेटली उसके अंदर कार्बनाइजेशन के प्रोसेस और उसकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी को बताता है। तो क्वालिटी से क्या मतलब है, तेल का क्वालिटी अच्छी है इससे क्या मतलब, भाई उसमें पकौड़ियाँ थोड़ी तलनी है हम लोग को, पूड़ियाँ थोड़ी बनानी है। तेल का क्वालिटी अच्छे होने से मतलब है कि भैया उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो तगड़ी रहनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो एक तरीके से ये जो डार्क कलर, जैसे जैसे कलर डार्क होता जाएगा वैसे वैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाउन होती जाएगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर डाउन होगी तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आर्क की जो क्वेंचिंग का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी क्यों चाहिए, ताकि आर्किंग ना हो पाए, या फिर जो लाइव कॉन्टैक्ट है और जो अर्थ है इसके बीच में इंसुलेशन फेलियर ना हो, इन्हीं के लिए तो चाहिए हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई। तो ये चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी जिसके लिए हमने तेल भरा हुआ है। तो अगर ऑयल जो है वो बैडली डिस्कलर्ड हो गया है तो इट शुड बी चेंज्ड एट ऑल कॉस्ट, मतलब आपको प्राइमरी काम यही होना चाहिए अगर आप सर्विस कर रहे हो अपने ऑयल सर्किट ब्रेकर की। अगर कलर ओके है तब भी एक ये कहा जाता है कि आप क्या करो, एडिशनली चेकअप कर लो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, एडिशनल चेक करो। मतलब कलर अगर सही भी है, मतलब जैसे मान लेते हैं एम्बर या ब्राइट येलो कलर आ रहा है तो ठीक ठाक कलर है, काम चल जाएगा। तो अब क्या करना है, इन कंडीशंस में आप एक बार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी भैया चेक कर डालो ताकि मन को शांत करके रात में चैन से सो सके। तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए टेस्ट कंडीशन के अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक का टेस्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब आपको पता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है ये मैक्सिमम वोल्टेज जो हम लोग सर्किट ब्रेक जो हम लोग किसी भी कॉन्टैक्ट पे लगाएंगे, जिसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज जो हम किसी भी कॉन्टैक्ट पे लगा सकते हैं विदाउट ब्रेकडाउन हुए, या कह सकते हो कि अगर ये मैक्सिमम वोल्टेज तुमने अप्लाई कर दिया तो इसके बाद जो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज जो विदाउट ब्रेकडाउन होके सर्किट ब्रेकर बर्दाश्त कर सकता है, ये होता है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो वो मैक्सिमम वोल्टेज ये बिल्कुल लिमिट पर है, मतलब बिल्कुल कगार पे, वो मैक्सिमम वोल्टेज जो एक तेल या कोई भी चीज़, कोई भी इंसुलेटर जो है वो बर्दाश्त कर सकता है बिफोर ब्रेकडाउन, कि मतलब टूटने से पहले, खराब होने से पहले, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये रिप्रेजेंट करती है उस मैक्सिमम वोल्टेज को, ठीक। अब देखो क्या करना है हमें, हमने टेस्ट कंडीशन सेट कर ली है। तेल की कंडीशन में हम लोग जो टेस्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, उसके अंदर क्या करते हैं, हम देखते हैं, हम तेल भर लेते हैं एक कंटेनर में और वहां पर हम लोग ये देखते हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, दो कॉन्टैक्ट जो कि 4 mm के गैप में इलेक्ट्रोड्स हम रख लेते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, है ना। 4 mm का गैप होगा, यहाँ पर 4 mm का गैप है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 30 किलो वोल्ट अप्लाई करते हैं बिटवीन दोज टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक। अब ये 30 किलो वोल्ट जैसे आप अप्लाई करोगे 1 मिनट तक अप्लाई करा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ऑयल की टेस्टिंग की जाती है। अब अगर इस कंडीशन में दो पॉसिबिलिटी, एक ये होगा कि हमारा जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके बीच में कोई भी आर्किंग नहीं हुई, आर्किंग नहीं हुई, आर्किंग नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि टेस्ट पास हो गया और जो तुम्हारा तेल है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है। समझ में आ रही बात है, यानी कि अब अगर तुम इसको और बढ़ाओगे, तुम 40 किलो वोल्ट ले जाओगे, 40 किलो वोल्ट पे जाके आर्किंग हो गई, यानी कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया, तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी 40 किलो वोल्ट तो नहीं है, 30 किलो वोल्ट हम कह सकते हैं। तो 30 अगर इसने जस्टिफाई कर ली, 30 के ऊपर कितनी भी हो, मान के चलते हैं 35 तक भी आर्किंग नहीं हुई, 35 तक भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ, 45 तक भी नहीं हुआ, तो ये हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन पर्पस क्या है,
30 किलो वोल्ट तक ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 30 किलो वोल्ट तक अप्लाई करते हैं। अगर तेल ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तेल ब्रेकडाउन नहीं हुआ मतलब यहाँ पर आर्किंग नहीं हुई। आर्किंग होने का मतलब क्या होता है कि जो बीच में तेल है वो कंडक्टर बन गया है, यही ब्रेकडाउन होता है। तो अगर आर्किंग नहीं हुई 30 किलो वोल्ट तक, 4 mm के गैप में इलेक्ट्रोड के बीच में, और 1 मिनट तक वोल्टेज अप्लाई करने के बाद, तो हम कह देंगे कि हमारा टेस्ट जो है वो सफल हो गया है और बढ़िया काम कर रहा है, सर्किट ऑयल सही है अभी। और अगर आर्किंग हो गई, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर ऑयल फेल हो जाएगा, हम कह देंगे भाई ऑयल हमारा टेस्ट फेल कर चुका है और इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके का टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गई होगी बात।